चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोले तो। और चैप्टर 4 तक पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का क्या नाम है? नियंत्रण तथा समन्वय। नियंत्रण तथा, अब सिंपल बात है, नियंत्रण बोल रहा था। हम लोग का पूरा शरीर का, पूरा बॉडी का नियंत्रण कौन करता है? दिमाग करता है। दिमाग करता है ना, यानी दिमाग के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। और हम लोग का पूरा बॉडी का नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन करता है। कौन करता है? और हार्मोन के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। और नियंत्रण हो गया समन्वय। समन्वय तो समझ रहा है, तालमेल के साथ, तालमेल के। जैसे हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं और मेरा हाथ में रिएक्शन कर रहा है ना, और तुम लोग का अथी तो पूरा तालमेल बैठा है। अब हम बोल रहे हैं, हाथ ऐसे, मतलब हाथ में रिएक्शन कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब तालमेल है। क्या है? तालमेल के साथ क्या है? नियंत्रण तथा समन्वय। नियंत्रण तथा, जैसे तुम लोग खाना खा रहा है, खाना खा रहा है ना, अब मोबाइल ले लिया, मोबाइल से बात भी कर रहा है, तो खाना भी खा रहा है, तो खाना खाते समय मोबाइल से बात करने लगा। ऐसा नहीं कि नाक में घुस गया, नाक में घुस गया कि खाना खाते समय मुंह में गया रे, नाक में नहीं चल गया। कहीं देख रहे हैं, कहीं दूसरा जगह देख रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो मुंह में जा रहा है। ये क्या है? तालमेल है। क्या है? तो हाथ, मुंह और बात कर रहा है, या कान में कान में मोबाइल को सटा के किसी से बात कर रहा है, या किसी को देख रहा है, तो सबके बीच क्या है? तालमेल बैठा है। क्या बैठा है? तो नियंत्रण कैसे हो रहा है? नियंत्रण हो रहा है तालमेल के साथ, यानी समन्वय के साथ। समन्वय के साथ होता है। ऐसे होता है। एक साथ हम लोग दे देते हैं बहुत सारा, एक साथ दो तीन काम कर लेते हैं ना। कैसे करते हैं? तालमेल के साथ, तालमेल के साथ। अब देखें यहाँ पर, मान ले कहीं पर, मतलब कहीं गरम कोई वस्तु रखल था, या तावा, तावा जानते हैं, रोटी वाला, या कोई गरम चीज में तुम्हारा हाथ भिल गया था, तो क्या करता है? तो उसको उठा लेता है, उठाता है ना। या कोई ठंडा चीज है, कोई ठंडा कोई ठंडा वस्तु है, उसको तुम्हारे को शरीर में भिरा दिया, तो तुम्हें छटपटा भाग जाता है, भागता है ना। तो इसको बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? यानी जो तुम्हारा शरीर में रिएक्शन होगा, ठीक है ना, वातावरण के कारण जो तुम्हारा शरीर में, मतलब जो रिएक्शन है, उसको बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? ऐसा छुई मुई पौधा देखता है, छुई मुई पौधा, तो उसको टच करने पर क्या होता है? तुरंत सिकुड़ नहीं जाता है। तो क्या हुआ? उसका शरीर में क्या हुआ? एक गति हो गया, जैसे कारण वो क्या हुआ? तुरंत सिकुड़ गया। क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? यानी कुछ तुम्हारा, मतलब वातावरण के कारण, या कुछ बाहरी वातावरण के कारण, या तुम्हारे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? मान लो तुम्हारा नीचे कांटा गिरा था, तुम्हारा जैसे पैर कांटा पर पड़ा, तो तुम्हारा क्या था? पैर तुरंत उठ जाता है ना, उठ जाता है कि, और उसको दाब देता है, तुरंत उठ जाता है ना। तो ये रिएक्शन हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उद्दीपन। क्या बोलेंगे? सांप को देखा तो छपटा के भागा, नहीं भागा छपटा के, या उछल गया ना, उछल गया, तो इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। समझ आ रहा है ना? मच्छर काट रहा है तो पता चल गया मच्छर काट रहा है, तो आंख देखा, उसको हाथ देखा, उसको चटास में दे दिया ना। ये सब क्या? उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। समझ आ रहा है ना? और इसको उद्दीपन को नियंत्रण करने के लिए जो हम आजमाते हैं, जैसे मच्छर देखा, मच्छर काटा था, तो उसको मच्छर काटा था, उसको देखते कहीं रह रहा है, काट रहा है, कहीं देख रहे हैं उसको, तो उसको जाके थप्पड़ दे देते हैं, नहीं देते हैं। तो जो उससे निपटने के लिए जो हम काम किए उसको बोलते हैं अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? और पेड़ पौधा उसको निपटने के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? तो हम लोग पढ़ना है, देखें यहाँ पर। तो उद्दीपन जान गए ना? उद्दीपन जान गए ना? उद्दीपन, उद्दीपन जैसे के सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है? छुई मुई पौधा में, छुई मुई पौधा जैसे हम टच करते हैं, क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? और सब बोलता है उसको क्या? शर्मा आ गया ना। या छुई मुई को दूसरा नाम क्या है? रजो, क्या बोलते हैं? रजाने वाला पौधा क्या बोलता है? तो छुई मुई पौधा हो गया। और उद्दीपन से निपटने के लिए जो काम करेंगे, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अनुक्रिया। क्या बोलेंगे? अनुक्रिया। जैसे मच्छर काटा, मच्छर को हम देखे तो देखते नहीं लगे, उससे निपटने के लिए थप्पड़ दे दिए उसको, ठीक। क्या हुआ? अनुक्रिया किए। क्या किए? तो पेड़ पौधा में जो होता है अनुक्रिया होता है, उसको बोलते हैं अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन। समझ रहा है ना? तो पेड़ पौधा में 4 तरह से अनुवर्तन होता है। कितना तरह से होता है अनुवर्तन? 4 तरह से। तो पेड़ पौधा में अनुवर्तन कितना तरह से होता है? 4 प्रकार से अनुवर्तन होता है, जो 4 तरह से गति करता है। अनुवर्तन क्या करता है? गति। क्या करता है? गति। कैसा कैसा गति होता है? तो पहला गति जो है, यहाँ ध्यान दे, पहला जो गति है उसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति। दूसरा जो गति है उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन। तीसरा जो गति है उसको बोलते हैं रासायनिक गति। क्या बोलते हैं? रासायनिक गति। और चौथा जो गति पेड़ पौधा में होता है, अभी हम पेड़ पौधा बारे में पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधा भी नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो हम बढ़ते चल जाता है, बढ़ रहा है जिंदगी भर बढ़ते रहता है, ऐसा होता है क्या? उसको भी नियंत्रण करने वाला को है ना,
ना। तो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य यानी हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा में चार प्रकार का गति होता है। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन गति, अनुवर्तन नहीं लिखा है, लिख लेना। अगला होता है जला अनुवर्तन गति। क्या होता है? जला अनुवर्तन गति, जला अनुवर्तन गति। अब इस चारों को समझते हैं आराम से नमी जी से। प्रकाश अनुवर्तन गति यानी प्रकाश की ओर होने वाले गति को क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन, तुम लोग देखो पौधा को लो, गमला में लगा दो, उसको कहीं छांव में रख दो, ठीक है ना, या अंधेरा कमरा में रख दो। कहीं से अगर उसमें लाइट आ गया, सूर्य का प्रकाश कहीं आ गया ना, तो पौधा उधर नहीं जाएगा, उधर मुड़ जाएगा जिधर से लाइट आ रहा है। जिधर से लाइट यानी वो किधर बढ़ेगा? वो बढ़ेगा प्रकाश की ओर। किधर बढ़ेगा? इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? प्रकाश। तुम लोग को पिक्चर दिया हुआ किताब में नहीं दिया हुआ, ऐसे करके वो ले लिया है, इस तरह ले लिया है। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर एक पौधा को लगा दिया है पौधा को, हाँ, इसको इस तरह दिया, ठीक कर दिया है ना। और यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर एक तो छोड़ दिया सूर्य प्रकाश आने के लिए, ठीक है। आप उसके बाद सूर्य प्रकाश यहाँ आया, फिर यहाँ छोड़ दिया। अब क्या होगा? इधर से लाइट आएगा, फिर लाइट इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। देखना है पौधा को जाना चाहिए। यहाँ ध्यान दे, ये पौधा है ना, ये क्या है? मेरा पौधा है। ये पौधा को किधर बढ़ना चाहिए? लाइट किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, हाँ। तो पौधा किधर बढ़ना चाहिए? इधर बढ़ना चाहिए, सीधे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये पौधा सीधे नहीं बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा? झुक जाएगा। इधर जिधर लाइट आ रहा है उधर क्या होगा? उधर झुक जाएगा, फिर इधर जाएगा, आगे निकल जाएगा। फिर इस पौधा सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, किधर? झुक जाएगा। जिधर से लाइट आ रहा है, जिधर से लाइट आ रहा है उधर मुड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। तुम लोग इस तरह देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति समझ गया। अब होता है तो प्रकाश अनुवर्तन गति कहाँ होगा? तो पौधे के शीर्ष भाग में। अरे शीर्ष भाग में होगा, जाम अथवा यानी जो सबसे ऊपर जो फुलंगिया था, फुलंगियन बोलता है तुम लोग, हाँ। तो कहाँ होगा प्रकाश अनुवर्तन गति? कहाँ होता है? पौधे के शीर्ष वाला भाग में, पौधे के शीर्ष वाला भाग में। अब आता है गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या आता है? गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं? तो गुरुत्व मतलब होता है नीचे। क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से कोई वस्तु को अपने ओर खींच लेता है उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन बल। क्या बोलते हैं? जाता है तुम लोग कोई भी चीज को उस पर फेंकेंगे तो क्या होता है? फिर वो नीचे गिर जाता है ना। तुमको भी उठा के ऊपर फेंक देंगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा? गिरेगा अंदर। जैसे इसका खोज कौन किया था? न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन सो रहा था, उसके माथा पर क्या गिर गया था? सेब। क्या गिर गया था? तू सोच रहा है कि उधर भी खाली है, उधर भी खाली है ना, और नीचे भी खाली है, तो सेवा नीचे कहा गिरा, ऊपर कहा नहीं गया? कौन सोचने लगा? न्यूटन। कौन सोचने लगा? तो फिर खोज कर दिया किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। और तुम लोग क्या करता? अगर सूत्र रहता, अगर सेवा गिर जाता तो कोई मतलब ना, उठा खा लेता खाली। और क्या किया? वो दिमाग लगा रहा है कि नीचे कहा गिरा, ऊपर भी जगह तो खाली है, तो ऊपर भी जा सकता था, ऊपर कहा नहीं गया। तो खोज क्या? किसका खोज कर दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। किसका खोज कर दिया? लेकिन अगर हम कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंक देंगे तो फिर पृथ्वी पर लौट करना आएगा, पृथ्वी से बाहर चल जाएगा। मान लो तुमको टंगड़ी पकड़ के हम घुमा के फेंक दिए, कितना वेग से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, तो कहाँ चल जाएगा? बाहर। कहाँ चल जाएगा? पृथ्वी के बाहर, फिर लौट के ना आएगा। तो जो सैटेलाइट को जो भेजता है, यहाँ ध्यान दे, जो सैटेलाइट को भेजता है, ना भेजता है अंतरिक्ष में भेजता है, सैटेलाइट को जो भेजता है, रॉकेट को जो भेजता है, तो कितना वेग से भेजता है? तो 11.2 किलोमीटर अधिक वेग से भेजता है। फिर वो क्या होता है? पृथ्वी से के वायुमंडल से पृथ्वी से बाहर चल जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाता है। तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या हुआ? गुरुत्वानुवर्तन मतलब हुआ क्या कि पृथ्वी जिस बल से नीचे की ओर खींचता है उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं? अब बता, पौधा का कौन सा भाग नीचे जाता है? जल्दी बता। तो जड़ जाता है। इसका जड़ देखा है कभी? कोई भी पौधा हो, इसका कोई भी पौधा हो, उसका जड़ कभी ऊपर जाता है क्या? हम कहाँ जाता है? नीचे। कहाँ जाता है? बरगद का पेड़ देखा है तुम लोग? बरगद का पेड़ का कुछ जड़ ऊपर से भी निकलता है ना, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है। कहाँ जाता है? नीचे जाता है ना। यानी गुरुत्वानुवर्तन गति कहाँ होता है? पेड़ पौधा के जड़ में। पेड़ पौधा के जड़ में नहीं होता है, तो गुरुत्वानुवर्तन गति होता है पेड़ पौधा के, यानी गुरुत्व बल की दिशा में होने वाले गति को, गुरुत्व बल की दिशा में होने वाले गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। कोई दिक्कत? ये कहाँ होता है? तो पेड़ पौधा के जड़ में। पेड़ पौधा के, इतना समझ आ गया? तुम लोग एक गमला लो, ठीक है ना, एक गमला को मान लो, एक गमला लिया है ऐसे, ठीक है, इसमें अति पौधा को लगा दिए, पौधा लगा दिया है ना, इस तरह पलट के अगर भी लगा देंगे, पलट के भी लगा देंगे तो देखेगा कि पौधा इधर नीचे नहीं जाएगा, इसका मुंह कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कहाँ चल जाएगा? देखा है तुम लोग की ना? तो गमला में पौधा लो, इस तरह पलट के भी लगा देंगे तो इसको सीधा भी नहीं जाएगा, किधर चल जाएगा? ऊपर चल जाता है कि ना? देखा है तुम लोग?
क्यों गया ऊपर? क्योंकि प्रकाश की ओर गति करेगा। प्रकाश किधर से आ रहा है? ऊपर। किसका मुँह किधर जाएगा? प्रकाश की ओर। किधर जाएगा? इसका जरिया इधर सीधा नहीं जाएगा, यह तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? तो इसका जरिया जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा? इसका तुमने देखा है कि ना? हाँ, नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि गुरुत्व बल की दिशा में गति कर रहा है। क्योंकि जड़ कहाँ गति करता है? गुरुत्वानुवर्तन गति करता है, ये कर रहा है गुरुत्व बल की दिशा में। तो समझ आया तुम लोग कितना? अब आता है क्या? रासायनिक गति। क्या आता है? रासायनिक गति मतलब जब कोई रिएक्शन होगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रासायनिक गति। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा में होता है, बहुत सारा फूल होता है ना। फिर देखा हूँ फूल तुम लोग को समाप्त हो जाता है, अब फूल बदल जाता है फल में। कैसे बदल जाता है? देखा है कि ना? फूल किससे बदल जाता है? फल में। तो फल में कैसे बदला है? तो वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ? तो रासायनिक गति के कारण हुआ है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं? रासायनिक अनुवर्तन। जैसे देख यहाँ पर पेड़ पौधा में तुमने अड़हुल के पेड़ देखा होगा। अड़हुल के फूल देखा है? उड़हुल नहीं बोलते उसको, अड़हुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लाल वाला ना होता है फूल, तो तुम फूल देखा होता है, वो लंबा ऐसे होता है। फूल के बीच में वो लंबा ऐसे टहनी होता है ना, निकला हुआ नहीं रहता है। तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बढ़ती काग्र। क्या बोलते हैं? बढ़ती काग्र। क्या बोलते हैं? ऐसा मुँह पर ऐसे बनल होगा, होता है ना, बना हुआ, पता है ना। तो उसको बोलते हैं बढ़ती काग्र। क्या बोलते हैं? फूल है उसके, ठीक है ना, फूला जो है उसके मुँह पर होता है, तो वो हो गया बढ़ती काग्र। सबसे लंबा वाला जो होगा उसको बोलते हैं क्या? बढ़ती काग्र। क्या बोलते हैं? सफेद ना होता है, और इसके और यहाँ पर छोटा छोटा जो है इस तरह बहुत निकलल होगा, होता है ना, लाल लाल निकला हुआ रहता है इस तरह, जिसको छूने पर हाथ में लग जाता है। सरसों के फूल छुएगा तो सरसों वाला पीला वाला लग जाएगा, अड़हुल का छुएगा तो उसका लाल वाला लग जाता है ना। तो जो यहाँ पर जो बहुत सारा निकला है उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर में पाया जाता है परागकण। इसको ऐसे हम जनन वाला चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी समझा लेते हैं। पुंकेसर जो है यह है पुरुष वाला भाग, फूल का पुरुष वाला भाग, फूल का। और ये वर्तिकाग्र जो है यह है फूल का मादा वाला भाग, यानी स्त्री वाला भाग। किसका भाग है? स्त्री वाला भाग। अभी पुंकेसर में क्या पाया जाता है? पुंकेसर जो हाथ में लग गया छूने बाद उसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। अभी परागकण कैसे जाएगा यहाँ पर? तो मान लो हवा चल गया, क्या चल गया, या बारिश हो गया पूरा, तो क्या होगा? ये परागकण गलती से उड़ के यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? वर्तिकाग्र में। कहाँ पहुँच गया? तो कहाँ होगा? फिर अंदर चला जाएगा, और अंदर जब चल जाएगा तो जो गति हो रहा है इसी को बोलते हैं हम क्या? रासायनिक अनुवर्तन गति। और जब अंदर जाएगा तो जो फूल था वो धीरे धीरे किससे बदल जाएगा? फल में। किससे बदल जाएगा? फल में। समझा? इसी को बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। समझ गया? रासायनिक अनुवर्तन गति। अब वो क्या है? अब जला अनुवर्तन गति। क्या है? जला अनुवर्तन, यानी तुमने देखा है, अगर मान लो कि एक पेड़ को हम लगा दिए, एक पौधा को हम यहाँ लगा दिए, ठीक है ना, ये क्या है? मेरा पौधा है, क्या है? पौधा लगा दिए ना, इसका अब मान लो इधर बहुत सूखल भाग है, इधर क्या है? बहुत सूखा हुआ भाग है, और इधर क्या है? इधर पानी वाला भाग है, इधर क्या है? तो बताओ इसका जड़ किधर भागेगा? जिधर ज्यादा सूखा है कि जिधर पानी वाला भाग है, जिधर थोड़ा भीगा हुआ है उधर भागेगा। तो सिंपल बात है कि इसका जड़ जो है ना, ज्यादा विकास इधर होगा। ज्यादा विकास किधर होगा? इधर बहुत कम विकास होगा, इधर बहुत ज्यादा विकास होगा। क्यों इधर ज्यादा विकास होगा? क्योंकि पानी को खोई रहा है, कि पानी हमको मिल जाए, पानी पी के हम सरासर बढ़ जाएंगे। पानी खोई रहा है ना, तो पानी की ओर दौड़ गया, इसी को बोलते हैं जल की ओर दौड़ गया, तो उसको बोलते हैं जला अनुवर्तन गति। समझ आया तुम लोग? हाँ। और तुम लोग देखा होगा जलीय पौधा बहुत होता है, जल में जो होता है पौधा, उसमें भी कौन सा गति होता है? उसमें भी होता है जला अनुवर्तन गति। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, तब इसके बारे में जितना बोले तो उसको लिख देते हैं। थोड़ा रोक इसको, चलिए आगे हम प्रकाश अनुवर्तन की गति क्या बताए थे? तो अब सिर्फ हम जो समझा वो लिख देते हैं। क्या करता है? तो प्रकाश की ओर, क्या बोले थे? प्रकाश की ओर होने वाले गति, प्रकाश की ओर होने वाले गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। ये सब समझा दिए थे ना, फटाफट अब लिख रहे हैं। प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है पौधे के शीर्ष वाला भाग में, यानी मुंडिया पर। कहाँ? हम लोग को मुंडियन शीर्ष हुआ, तो पौधे के शीर्ष वाले ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गति पौधे के शीर्ष वाले भाग में, शीर्ष वाले भाग में। फिर होता है कि गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी गुरुत्व बल के दिशा में। क्या बोले थे? गुरुत्व बल के दिशा में, गुरुत्व बल के दिशा में होने वाले गति को, होने वाले बंदर, होने वाले गति को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन गति ये कहाँ होता है? पेड़ पौधा के जड़ में, पेड़ पौधा के जड़ में होता है। ये होता है जड़ में। कहाँ पर होता है? जड़ में। फिर बताए थे रासायनिक अनुवर्तन गति, इसमें क्या बताए थे?
इसमें बताया था पराग कण का, पराग कण जो हाथ में लग गया था, पराग कण का वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र में पहुंच कर जो गति होता है उसे क्या बोले थे? उसे रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे फूल बदल जाता है फल में। किससे बदल जाता है? फल में। ये बताए थे ना। फिर बताया था जला अनुवर्तन गति ने जल की ओर होने वाले गति को क्या बोलेंगे? जल की ओर होने वाले गति को, जल की ओर होने वाले गति को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन गति, जला अनुवर्तन गति, जला अनुवर्तन गति कहते हैं। समझ आ गया? इतना समझा देते थे ना, उसको हम क्या किया? लिख दिए। क्या किया? लिख दिए। ठीक है ना? तो दिक्कत है इतना में। अब आगे देख, अब पढ़ेंगे पेड़ पौधा में हार्मोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मोन। तो गति कर रहा है। अब ऐसा बात नहीं कि जड़ गति कर रहा है तो गति करते 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 ना पूरा ना पृथ्वी के पार कर गया, ना फाड़ के अंदर चल गया। ऐसा होता है क्या? कहीं जाके रुक जाता है ना। अब प्रकाश की ओर गति कर रहा है, उसका शीर्ष वाला बात ऐसा नहीं है कि गति करते 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 तो आसमान को टच कर गया। ऐसा होता है कि जाके आसमान में जाके घुस गया? ऐसा होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है? लिमिट जाके रुक जाता है ना। तो उसको नियंत्रण करने वाला तो को होगा ना, कि नहीं नियंत्रण करने वाला को होगा? तो नियंत्रण करने वाला जो पेड़ पौधा होता है वो दिमाग, तो पेड़ पौधा नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है? नियंत्रण करने वाला दो चीज होता है। एक होता है दिमाग, क्या होता है? दिमाग होता है। और दूसरा होता है हार्मोन। क्या होता है? लेकिन पेड़ पौधा पर दिमाग नहीं है ना। पेड़ पौधा पर अगर दिमाग रहता है तो मान लो तुम गया आम झाड़ने, क्या करने गया? तो जैसे आम झाड़ा पर ढलवा फेंके तो अगर उसके पास दिमाग रहता तो तुमको उठा के पटक नहीं देता। तो पेड़ पौधा पर दिमाग नहीं रहता। पेड़ पौधा पर दिमाग, अगर मान लो तुम उसका आम झाड़ लिया तो तुमको उठाता कितना बड़ा पेड़ रहता है, उस ऊपर उठा के अगर पटक देता तो क्या होता? 10 हो जाता। तो पेड़ पौधा पर दिमाग ना, उसके पास क्या है? हार्मोन। क्या है? पेड़ पौधा जो अपना जो कंट्रोल करता है किसके द्वारा करता है? हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा करता है? तो आप पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो पेड़ पौधा में मुख्यतः 5 हार्मोन होता है। कितना हार्मोन होता है? 5 हार्मोन। तो 5 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसको तुम लोग जिसको लिखना है लिख। अब यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधा में जिसके द्वारा नियंत्रण होता है उसको बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधा में मुख्यतः 5 हार्मोन होता है। कितना होता है? 5। पादप हार्मोन के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। ठीक वाला क्या करेगा अभी? जानवर से रिलेटेड कर रहा है। पादप हार्मोन के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन मुख्यतः कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। याद रखना पांचों के नाम, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो पादप हार्मोन मुख्यतः कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। पहला कौन होता है? पहला होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बोल देना ऑक्सीजन। दूसरा होता है जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। चौथा होता है एब्सिसिक। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक। और पांचवा जो होता है वो होता है एथिलीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पांचवा क्या है? एथिलीन। क्या है? तो पूछेगा पेड़ पौधा में मुख्यतः कितना हार्मोन होता है? 5 होता है। पांचों का नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया जिबरेलिन, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन, चौथा हो गया एब्सिसिक, पांचवा हो गया एथिलीन। क्या हो गया? अब तुम लोग को इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। तुम लोग को दे देगा इस तरह ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इंसुलिन। तो इंसुलिन इसमें पढ़ाए थे। तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो याद रहेगा पहले तब ने कौन पादप हार्मोन है तब ना छाटेंगे। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हम लोग के शरीर में निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन करता है मधुमेह, यानी जो चिनिया बीमारी है ना उसको कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिनिया बीमारी हो जाता है। क्या होता है? जिसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। और या बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। या बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। उन्हें शुगर समझ लेना, शुगर बीमारी वाला बोलते हैं। शुगर मतलब चीनी ना होता है, तो वही वाला।
चलिए ध्यान दें। तो आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीजन क्या करता है? पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है। पेड़ पौधा के लंबाई यानी को उसका बढ़ाता है। मुंडी को पकड़ता है, उसका शीर्ष वाला भाग को पकड़ता है, उसको घिसते चल जाता है। कहाँ चल जाता है? घिसते चल जाता है। यानी पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ाने में कौन जिम्मेदार है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? यानी सिंपल बात है, जब ये लंबाई को बढ़ा रहा है तो सिंपल बात है कहाँ पाया जाता होगा? कि पेड़ पौधा के शीर्ष पर, पेड़ पौधा के शीर्ष पर। तब नहीं लंबाई को बढ़ा रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है पेड़ पौधे के शीर्ष पर। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पेड़ पौधा के शीर्ष पर। पेड़ पौधा का शीर्ष वाले भाग पर, शीर्ष वाले भाग पर। भाग पर। और शीर्ष वाला भाग को पकड़ के कहता है चल अब मेरे साथ, उसको खींच लेता है। क्या करता है? यानी पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? यह पेड़ पौधे पौधे के लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई को बढ़ाता है। बढ़ाता है। है। समझ आया था ना तुम लोग? अब यार ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन नामक हार्मोन मार्केट में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? अगर ऑक्सीजन नामक हार्मोन का उपयोग कहाँ करता है पता है? अब बीज रहित फल के उत्पादन में। बीज रहित फल के उत्पादन में। बता कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता है? दो तीन फल के नाम बताएगा वो। हाँ, केला वाला में बीज होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार अंगूर में भी बीज नहीं होता है। तो अगर वो सब बीज ना होता है बड़ा, यानी अंगूर में भी बीज ना होता है। ठीक है ना? तो अंगूर यानी जिस पर हम ऑक्सीजन छेड़ देंगे ना, मान लो कि जो जामुन में बीज ना होता बंद रहा है। जिस पर हम ऑक्सीजन छिड़क देंगे, मार्केट से ऑक्सीजन लाएंगे और बंदा मार्केट से ऑक्सीजन लाएंगे, जिस पर हम छिड़क देंगे ना तो उसमें क्या होगा? उसमें बीज ना होगा। क्या होगा? यानी बीज रहित पौधा के फल का उत्पादन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन छिड़कना पड़ेगा। तो इसका उपयोग और कहाँ है? इसका उपयोग और है बीज रहित फल का उत्पादन में। बीज रहित फल का हाँ रे बिचवाना होते हैं दादा। उत्पादन में समझ आ गया तुम लोग को? इसका उपयोग समझ गया तुम लोग? हाँ, अब बता और ये क्या करता है? तो बता, पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ा रहा है। तो लंबाई कैसे बढ़ता है? ये बंदर है, तो समझेगा यहाँ पर लंबाई कैसे बढ़ता है? तो जब कोशिका विभाजन होगा तब ना, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा। तब ना कोशिका विभाजन होगा, तब ना पौधा की लंबाई बढ़ेगा। ना बढ़ेगा? तो यहाँ पौधा की लंबाई बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। यहाँ कोशिका विभाजन भी होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन भी यहाँ होता पर है। क्या होता है? यहाँ कोशिका विभाजन भी होता है। यह कोशिका विभाजन भी करता है। क्या करता है? यह कोशिका विभाजन भी करता इसे पॉइंटवा अगर तुम लोग ने लिखा होगा तो लिख लेना, जो कागज छुट्टा है। यह कोशिका विभाजन भी करता है। तब ने विभाजन भी करता है। समझ गया? ऑक्सीजन तो समझ गया। अब आते हैं जिबरेलिन। कहाँ आते हैं? जिबरेलिन भी क्या करता है? पेड़ पौधा की लंबाई को भी बढ़ाता है। लंबाई भी बढ़ाता है, लेकिन लंबाई के बढ़ाने के साथ ही क्या करता है? मोटाई भी बढ़ाता है। अब बता, कोई लंबा हो जाएगा, पूरा गाछ लंबा हो गया, सुत्रिएशन हो गया, अब हवा चलेगा तो टेम बोल जाएगा, नहीं गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। तो उसको मोटा होना भी जरूरी है ना होना जरूरी है। तो ये क्या करता है? तो लंबाई बढ़ेबे करता है, लेकिन मोटाई को भी बढ़ाता है। मोटाई को भी कौन बढ़ाता है? जिबरेलिन। कौन बढ़ाता है? तो यह क्या करता है? यह लंबाई के साथ मोटाई को भी बढ़ाता है। किसका मोटाई? आदमी का। आदमी में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा का यह लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़ाता है। अब बता, लंबाई बढ़ा रहा है, मोटाई बढ़ा रहा है, तो कोशिका विभाजन होगा तभी ना। अब कोशिका बनबे नहीं करेगा तो मोटा होगा कोई? कोशिका बनबे नहीं करेगा तो लंबा होगा कोई? यानी ये भी क्या करता है? ये भी करता है कोशिका, ये भी क्या करता है? कोशिका विभाजन। क्या करता है? यानी यह भी कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। और इसका भी उपयोग होता है कहाँ पर? बीज रहित पौधा के उत्पादन में। बीज रहित फल के उत्पादन। ठीक है ना? इसका भी उपयोग कहाँ होता है? तो बीज रहित फल के। बीज रहित यानी अंगूर पर इसको छिड़क देता है, जिसके कारण बीज नहीं होता है। बीज रहित फल के उत्पादन है। बीज रहित फल का उत्पादन में। समझाया तुम लोग को? लेकिन ज्यादा बीज रहित फल का उत्पादन करना है तो ज्यादा उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का। कैसा करते हैं? ऑक्सीजन का। अब आता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटो मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? तो ये भी क्या करता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव किसको कहते हैं? ध्यान दे, ये कोशिका हो गया। कोशिका के बीच में कोशिका के दिमाग होता है। तो कोशिका के दिमाग को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर जो द्रव होता है ना, यहाँ पर जो द्रव होता है
उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? यानी कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये क्या कहता है? साइटोम मतलब होता है कोशिका। साइटोम मतलब क्या होता है? कोशिका। अकाइनिन मतलब द्रव, यानी कोशिका द्रव का विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है? तो बोले कोशिका द्रव का विभाजन कौन करता है? क्या बोले? साइटोकाइनिन। क्या बोलना है? लिखना है यह कोशिका द्रव का, या कोशिका द्रव का विभाजन करता है। विभाजन करता है। और इसका काम क्या है? क्या हुआ? और इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? पेड़ पौधा को हरा भरा रखता है। क्या रखता है? हरा भरा रखता है, ताजा रखता है। क्या रखता है? अगर साइटोकाइनिन की कमी हो जाएगा तो पेड़ पौधा मुरझा जाएगा। क्या होगा? मुरझा जाएगा। लेकिन जो साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में तो क्या करेगा? पेड़ पौधा को ताजा रखेगा, हरा भरा। कैसा रखेगा? हरा भरा रखेगा। ठीक है। ये क्या करता है? यह पेड़ पौधा को हरा भरा एवं ताजा रखता है। अब आता है अगला एब्सिसिक अम्ल। क्या आता है? एब्सिसिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अब बता, ये जो है ना एब्सिसिक अम्ल जो है दुश्मन है। किसका दुश्मन है? मेरा दुश्मन है। ये है ऑक्जिन का दुश्मन और जिबरेलिन का दुश्मन। किसका दुश्मन? ऑक्जिन का दुश्मन और जिबरेलिन का दुश्मन। समझ आ रहा है ना? ये दोनों क्या कर रहे थे? दोनों लंबाई को बढ़ा रहा था। ये कहता है अब रुक। ये क्या कहता है? ये लंबाई को रोकता है। ऐसा नहीं कि बढ़ते चल जाता है, ऐसा नहीं ना। ये कहता है अब रुक, यानी क्या कहता है? लंबाई को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। क्या बोलते हैं? यानी इसको बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं? जिसमें एब्सिसिक अम्ल कम पाया जाएगा वो पेड़ पौधा बहुत लंबा हो जाएगा। इससे देखता है तो लिप्टस देखता है ना? लिप्टस कितना लंबा होता है? सरासर एकदम बढ़ जाता है, ऊपर चल जाता है ना। यानी उसमें एब्सिसिक अम्ल का अभाव है। एब्सिसिक अम्ल का अभाव। और ये क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, इसलिए सरासर बढ़ गया। लेकिन जिसमें एब्सिसिक अम्ल ज्यादा रहेगा क्या रहता है? बौना हो जाता है। क्या होता है? बौना। आपने सुना बौना मतलब आदमी बौना हो जाता है। आदमी में कहाँ पाया थे? तो हम पेड़ पौधा में बता रहे हैं। आदमी क्यों बौना होता है पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। आदमी जब हार्मोन पढ़ाएंगे तो एब्सिसिक अम्ल जिसमें ज्यादा रहेगा क्या होगा? बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बहुत पेड़ पौधा रहता है बौने रह जाता है। तो शुरू से लगता है बौने रह जाता है। तो क्यों? उसमें एब्सिसिक अम्ल ज्यादा है। तो क्या करता है? यह क्या करता है? इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। इसलिए क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। इसको जो है ना ये मार्केट में मिलता है एब्सिसिक अम्ल। अगर इसको तुम क्या करेगा? ला के पेड़ पौधा पर छिड़क देंगे ना, जब पेड़ पौधा की पत्ती है ना, पत्ती जो सूख जाएगा। क्या होगा? सूख जाएगा और गिर जाएगा। क्या होगा? टूटकर गिर जाएगा। यानी पेड़ पौधा के पर अगर छिड़क देंगे तो उसको क्या करेगा? उसका तो वृद्धि को रोक देवे करेगा, साथ ही क्या करेगा? उसको पत्ती को गिरा देगा। क्या करेगा? गिरा देगा। तो यहाँ क्या लिखना है? इसे पेड़ पौधा पर छिड़कने पर। क्या बोल रहे हैं? छिड़कने पर उसकी पत्ती अलग हो जाती है, गिर जाती है। क्या होती है? गिर जाती है। समझ आ गया? अब पढ़ना एथिलीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चारों में से पूछना सबसे इम्पोर्टेंट कौन है वो पूछेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एथिलीन। क्या है? ठीक है ना? इसको ले लेते हैं VVI। क्या ले लेते हैं? VVI मतलब कौन चीज? इनको आ गया क्या? VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सुना कि VVI यानी को आ गया। ठीक है ना? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ ध्यान दे। तो एथिलीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। क्यों? क्योंकि क्या करता है? फल को पकाता है। मान लो तुम लोग अमरूद का पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, कुछ का भी पेड़ लगा दिया, अब खली हो जाएगा, पकवे नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा। तो उसको पकाने के लिए क्या कौन का आता है? एथिलीन। कौन आता है? एथिलीन। यानी पूछेगा फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? क्या बोलेंगे? एथिलीन। क्या बोलेंगे? ये बंदर यहाँ ध्यान दे, तो तुम्ही को पका देंगे। यहाँ ध्यान दे। एथिलीन किसको बोलता है? फल पकाने वाला हार्मोन। तो पूछेगा बताओ कि फल पकाने वाला हार्मोन। क्या बोल रहे हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन।
तो कौन है? अब एथिलीन। बताइए फल कहाँ पक रहा है? गच्छे में पक रहा है, हाँ। पेड़ में पक गया। हाँ। तो पेड़ में जब अपने आप पकता है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक रूप से पक जाना। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रूप यानी से पक अपने जाना। आप पकना ही नहीं, प्रकृति के द्वारा पक जाना है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक रूप से पकना। लेकिन आदमी क्या करता है? उसको तोड़ के लाता है घर में, आदमी भी उसको पका देता है। कैसे पकाता है? कार्बेट डाल के पकाता है। उसको जब आदमी पकाएगा तो उसको बोलेंगे कृत्रिम रूप से पकाना। कृत्रिम रूप से पकाना। कि फल में कहाँ पक रहा है? पेड़ में पक रहा है, तो ये हो गया प्राकृतिक रूप से। क्या हो गया? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से जो पकेगा वो ज्यादा मीठा लगता है, नहीं लगता है? हाँ। नहीं लगता, बहुत अच्छा तरह से पकता हाँ, है। और उसमें आदमी जो जबरदस्ती पका देता है उसको, जबरदस्ती पका तो देता क्या होता है? थोड़ा कम मीठा होता है। और कभी कभी इस तरह पक जाएगा, कहीं कहीं पक गया तो कहीं कच्चे है, कोनो भाग में पक जाएगा, कोनो भाग कच्चे रह जाएगा, नहीं रह जाता है। हाँ। तो पूछेगा बताओ कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? क्या बोले? एथिलीन। क्या है? अच्छा बताओ, एथिलीन कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? अगर ठोस में पाया जाएगा, ठोस में रहेगा तो सब आम के पास पहुंचाएगा कैसे रे? गैस में रहेगा। हाँ भैया। तो गैस अवस्था में होता है, कैसा रहता है? गैस अवस्था। तब नहीं उड़ के सबके आम के पास पहुंच जाता है। हाँ। अब बोलता है तुम विपक्ष सबको बोल देता है पकने। हाँ। ये कैसा अवस्था पाया जाता है? गैस अवस्था। यहाँ गैसीय अवस्था पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहाँ गैसीय, देखो एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया गया, कोई भी गैसीय अवस्था में नहीं था। यहाँ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हाँ? अब देखिए यहाँ, अब हम लोग घर में आम लाते हैं, कहाँ लाते हैं? और घर में पका देते हैं ना। तो घर में जो पकाते हैं ना, फल को क्या करते हैं? घर में पकाते हैं। तो घर में जो पकाते हैं वो किससे पकाते हैं? कार्बेट से। किससे पकाते हैं? कार्बेट से। यानी जब फल को हम कार्बेट के साथ रख देते हैं तो पक जाता है। कार्बेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। Ca मतलब कैल्शियम और C2 मतलब कार्बाइड, यानी कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कार्बेट का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को वहाँ रख देंगे तो देखना कुछ दिन के बाद जब आम पक जाएगा तो हो जाएगा भुस्सी बन जाएगा, नहीं बन जाता है? चूर चूर हो जाता है चूर चूर। क्यों? क्योंकि जितना भी कार्बाइड था सब क्या वो गैस में बदल गया। किसमें बदल गया? गैस में। क्या किससे बदल गया? गैस में। रखेगा इतना तो हो जाएगा, तो खत्म होकर हम पूरा लगभग शून्य के बराबर होता नहीं होता। तो ये कैल्शियम कार्बाइड किससे बदल गया? गैस में। किससे बदल गया? और जो गैस में बदलता है गैस का क्या नाम है? वो गैस का नाम है एसिटिलीन। कौन सा है? एसिटिलीन। कौन सा है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। कौन सा है? एसिटिलीन। तो तूने को बताएगा कि बताओ, अब बताइए हम क्या है? फल में पका है क्या? नहीं, गाछ में पका है। आदमी जबरदस्ती पकाया है। तो इसको बोलेंगे कृत्रिम रूप से। क्या बोलेंगे? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से। कृत्रिम। आप दोनों को पूछेगा क्वेश्चन, बताओ कि कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस गैस का यूज करते हैं? तो कार्बेट नहीं बोल देना कदा। कार्बेट गैस था, ये तो पक्का लेसन था ना। कौन सी बोलना है? एसिटिलीन गैस। क्या बोलना है? एसिटिलीन गैस। पूछेगा कृत्रिम रूप से फल पकाने में कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो क्या बोलना है? एसिटिलीन गैस। समझ आ गया? पूछेगा प्राकृतिक रूप से फल पकाने में यानी पेड़ पौधा में खुद फल क्यों पक जाता है? तो एथिलीन गैस के कारण। समझ आ गया तुम लोग? हाँ। इतना हमको दिक्कत तो तुम लोग लिख। चल अब पढ़ेंगे किसके बारे में? पढ़ेंगे जंतुओं में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है। जंतु में कैसे नियंत्रण और नियंत्रण करने के लिए दिमाग चाहिए। और फिर दिमाग ऐसा नहीं करता है कि तालमेल के साथ नियंत्रण करता है। तालमेल के साथ नियंत्रण करता है। नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खा रहे हैं ऐसे हाथा यहाँ पर आ गया मुँह खुल गया, ऐसा होता है कि जैसे हाथा यहाँ आएगा मुँह खुल जाएगा? नहीं खुल जाता। तालमेल के साथ होता है। ऐसे इधर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बात खाना खा रहे हैं तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नाक में जा घुस गया, ऐसा होता है कि? तो सब अंग के बीच क्या है? तालमेल है। क्या है? तालमेल है। क्या है? तो नियंत्रण करता है कि समन्वय के साथ, यानी तालमेल के साथ। तालमेल के पढ़ना है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ना है? जंतुओं में नियंत्रण एवं बंदर यहाँ ध्यान दे। जंतुओं में नियंत्रण एवं जंतु में खासकर कौन? तो मनुष्य। इसके बारे में तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। मनुष्य भी क्या है? जंतु है, इसलिए तुम लोग को हम जानवर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो जानवर के अंदर मनुष्य भी आता है, ठीक है ना? मनुष्य जानवर नहीं। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं तो जंतु में जो नियंत्रण और समन्वय होता है ना, दो तरीका से होता है। कितना तरीका होता है? तरीका से। या वो दिमाग करता है और एक करता है हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। एक करता है दिमाग। कौन करता है? दिमाग। मस्तिष्क। तो यहाँ ध्यान दें, तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होता है दिमाग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? दिमाग के द्वारा। तो दिमाग के द्वारा जो नियंत्रण होगा, जो दिमाग के द्वारा नियंत्रण उसको बोलेंगे तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? तंत्रिकाएं नियंत्रण एवं समन्वय। क्या बोलेंगे? तंत्रिकाएं नियंत्रण एवं समन्वय। समझ आ रही है ना? और जो हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और तालमेल यानी समन्वय होगा उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। क्या बोलेंगे?
रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छा बता, हम लोग का जो लंबाई बढ़ता है इसको दिमाग बढ़ाता है कि बता, जो हम लोग का लंबाई बढ़ रहा है ना, हाँ तो लंबाई जो बढ़ रहा है तंत्रिकाएं नियंत्रण यानी दिमाग के द्वारा होता है कि रासायनिक नियंत्रण है? रासायनिक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण है, दिमाग के द्वारा ना होता है, समझ आ रहा है ना? दिमाग के द्वारा जो होगा ना फटाक से ना होगा। हाँ क्या होगा? फटाक से ना तो होगा। दिमाग के द्वारा क्या होगा? यहाँ पर मालूम मेरा मच्छर बैठ गया, हाँ, मार देगा मच्छर बैठ फटाक गया से। ना, तुरंत मेरा आँख देखेगा, आँख देखेगा तुरंत छलांग तुरंत क्या करेगा? आँख देखेगा, आँख तुरंत देगा किसको? दिमाग के ऑर्डर। दिमाग को क्या देगा? ऑर्डर। दिमाग किसको ऑर्डर देगा? तुरंत देगा हाथ को ऑर्डर। हाँ। हाथ जाएगा चटाक से मार देगा, तो तुरंत नहीं होता है कि बहुत देरी लगता है। नहीं तुरंत होता तो दिमाग के द्वारा जो होता है तुरंत होता है। क्या होता है? यानी तंत्रिकाएं नियंत्रण जो होता है तुरंत होता है, लेकिन हम लोग को तुरंत बढ़ जाता है कि हम लोग तुरंत बढ़ जाते हैं, नहीं। धीरे 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 बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये है रासायनिक नियंत्रण। किसका क्या है? रासायनिक नियंत्रण है रसायन नियंत्रण ना है। और ये क्या है? रसायन नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? यानी हम लोग के लंबाई अब के जो वृद्धि होता है कैसा है? ये हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या है? हार्मोन और इसके कैसे लंबाई बढ़ता है? तो तालमेल के साथ बढ़ता है। तालमेल के साथ बढ़ता ऐसे नहीं कि वो परिवार में बढ़ते चल गया, वो पहले छोटे रह गया, ऐसा होता है कि दोनों में तालमेल बैठा है कि दोनों का बराबर बढ़ रहा है, दोनों बराबर। ऐसा नहीं कि एगो हाथ एकदम ज्यादा लंबा हो गया, एगो हाथ इतना छोटा रह गया। तो दोनों में क्या है? तालमेल है। क्या है? तालमेल की दोनों बढ़ेंगे साथ ही साथ, हम दोनों बराबर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? इसी को बोलते हैं तालमेल यानी समन्वय। क्या बोलते हैं? अब देख, तंत्रिकाएं नियंत्रण में 3 चीज आएगा। कितना चीज आएगा? 3 चीज। कितना चीज आएगा? 3 चीज। तंत्रिकाएं नियंत्रण में हम 3 चीज को पढ़ना है। सबसे जो मेन है वो है दिमाग। क्या है? दिमाग। सबसे मेन जो है क्या है? दिमाग। दिमाग को बोलते हैं, यहाँ दिमाग लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं किताब में। दिमाग को बोलेंगे मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क। या इसी को बोलता है भेजा, नहीं बोलता है? भेजा। नहीं बोलता है, भेजा खोल देंगे, नहीं बोलता है। दूसरा जो होता है वो होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। और तीसरा जो होता है तंत्रिका। कौन सी होता है? तंत्रिका। तंत्रिकाएं। क्या होता है? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं। 3 चीज होता है। अब क्या नाम दे? स्पाइनल कोड कहाँ होता है? स्पाइनल कोड तो लोग देखिए मुंडी है ना, मुंडी ना है, तो मुंडी से जो नस निकला हुआ है, अरे मुंडी में दिमाग यहाँ है ना, तो दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला तो कोई रहना चाहिए ना। तो दिमाग को इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? तो तार होगा मोटा ऐसा, तो दिमाग से जो मोटा ऐसा तार है, पीछे देखना यहाँ पर तार होगा मोटा ऐसा है ना, मोटा ऐसा नस है ना। यहाँ पर क्या है? मोटा ऐसा नस। क्या है? ये जो मोटका जो नस है ना, ये जो मोटका जो नस है कहाँ तक रहता है पहुंचा हुआ? तो कमर तक रहता है। कहाँ तक रहता है? कमर तक। कहाँ तक रहता है? कमर तक। जैसे मोटका जो नस निकला हुआ है उसी को बोलते हैं हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। और ये जो नसा जो है बहुत कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। अब बता, सबको नियंत्रण यही कर रहा है, यही मेन है तरिया, मेन का तरिया यही ना, सबको पहुंचाने वाला इन्फॉर्मेशन को दिमाग के पास पहुंचाएगा, फिर उसको लाएगा, यही ना मेन। इसको सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे तो पूरा कोमल होता है। इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पर देख पीछे वो हड्डी है, यहाँ पर पीठ में देखना, यहाँ पीठ में वो हड्डी है, यहाँ कमर तक गया है, तो हड्डी क्या करता है? उसको ढक के रखता है। क्या करता है? उसको बोलते हैं हड्डी को बोलते हैं क्या? रीढ़ की हड्डी ना है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पीछे ना है, तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है? वो स्पाइनल कोड या जो मेरुरज्जु है उसको ढक के रखता है, कहीं पगलवा कहीं नुकसान न हो जाए। जहाँ नुकसान हो जाएगा क्या हो जाएगा? इधर दिमाग इधर काम कर रहा है, लेकिन पूरा सही काम करना बंद ना हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो दिमाग को पहुंचेगा ना, तो काम करना बंद कर जाएगा। तो समझ गया? मान लो तुम्हारा मुंडी है। क्या है? ये क्या है? छोटुआ के मुंडी है, छोटिया के मुंडी है, छोटा के यहाँ से जो नशा निकल रहेगा, यहाँ जो नशा निकल रहा है पिठिया साइड, उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। कहाँ तक? कमर तक। कहाँ रहता है? अब आता है तंत्रिका है। क्या होता है? तो मेन का तरिया तो ये हो गया। ऐसे मेन का तरिया तुम्हारा ये ना हो गया जो ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं? टोका लटका कैसे घर में खींच लेते हैं, टोका लटका के नहीं करते, घर में खींच लेते हैं ना, तो इससे भी बहुत सारा टोका लटका रहता है, कोई हाथ में चल जाता है, कोई पैर में चल जाता है, कोई नाक में, कोई मुंह में, कोई पेट में चल जाता है ना, इसको बोलते हैं तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाएं। तब ना तुम लोग का हाथ में भी कुछ होता है तो तुरंत पहुंचता है इन्फॉर्मेशन। कहाँ पहले पहुंचता है? मेरुरज्जु पास। कहाँ पहुंचता है? मेरुरज्जु के पास पहुंचता है, और मेनका पास जैसे पहुंचेगा फिर पहुंचेगा दिमाग पास। दिमाग बोले अरे कौन ची हुआ, तो बोलेगा काटा गर गया, तो उसको क्या करेगा? खींच लेगा, हाथ बोलेगा खींच ले, तो खींच लेगा। समझाया तुम लोग को? कहेगा मच्छर काट लिया था, हाथ बोलेगा मार देगा। तुरंत होता है ना, सोने की बोल दिया तो 1 घंटा बाद दिमाग सुनेगा, कहेगा हो अभी सुतल लियो, देख 1 घंटा बाद। इस तरह ना होता है, ये तुरंत होता है। जिस तरह बिजली ना होता है, जैसे यहाँ बटन दबाए तुरंत में लाइन पहुंच जाता है, देख पाता है, यहाँ जैसे दबाए तुरंत उसको पहुंच गया। बिजली की तरह होता है रफ्तार से। कैसा होता है? बिजली की तरह। किस तरह होता है? बिजली की तरह। समझा गया? पहले बोल दियो तो
पिछुआ मारा बरा शांत रहेगा तुम लोग। मारा देखो उठा फेंक देंगे जो तो। चल पीछे आप। अब सूख गया, चल पीछे। न समय जा वहाँ उसके पास जा। मछिया लगे अरे बंदा जाएगा उसके पास तो। मक्खियाँ लगा। चल यहाँ डाल दे। यहाँ पे क्या अपन है रासायनिक नियंत्रण एवं सौनों रासायनिक नियंत्रण एवं रासायनिक नियंत्रण जो होता है हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा हार्मोन के द्वारा होता है। तो हम लोग पढ़ना है हार्मोन के बारे में, जैसे बारे में पढ़ना है। और हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन किससे निकलता है? हार्मोन तो किसी से निकलता होगा ना। तो ये निकलता अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी। ऐसा तो ग्रंथि हम लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है दोनों को मिला दो तो हो जाएगा मिक्सचर। क्या हो जाएगा? एक होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है? समझ आ रहा है तुम लोग को? तो हम लोग को बाह्यस्रावी ग्रंथि यहाँ नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ना है? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हमको मिश्रित ग्रंथि के बारे में वो जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। समझ आ गया ना? तो यहाँ बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ना है क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करता है? यहाँ डाल दे। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। पूछेगा एंजाइम किससे निकलता है? तो एंजाइम निकलता है बाह्यस्रावी ग्रंथि से। बाह्यस्रावी। जब तुम लोग को हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय तुम लोग को बहुत सारे एंजाइम के बारे में बताए थे। जो भोजन को पचा रहा था, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन न बता रहे थे। फिर बताए थे मुंह में कौन सा निकलता है? टाइलिन न बताए थे ना। ये सब जो एंजाइम था कहाँ से निकल रहा था? वो निकलता बाह्यस्रावी ग्रंथि से। बाह्यस्रावी यानी जो एंजाइम, पूछेगा एंजाइम कहाँ निकलता था? बोलना बाह्यस्रावी ग्रंथि से। पूछेगा हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है? तो बाह्यस्रावी नहीं पढ़ना है, पढ़ना अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ना है? आप दोनों मिला देंगे, दोनों यानी अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे मिश्रित। क्या बोलेंगे? यानी मिश्रित में क्या निकलेगा? मिश्रित में हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम भी निकलेगा। हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम भी निकलेगा। उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। यानी मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। समझ आया तुम लोग को? हाँ, क्या हुआ? मिल गया। क्या हुआ? बता। हम लोग का शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो वो है अग्नाशय। कौन है? क्या है? तो पूछेगा बताओ कि हम लोग के शरीर में, मानव में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो क्या बोलना है? अग्नाशय। अग्नाशय को ही बोलते हैं पेनक्रियाज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समझ गया ना? यानी अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे, ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, इसको बहने के लिए पाइप नहीं होता है। ये कहता है कि खून के साथ बहता है। किसके साथ बहता है? खून जिला जिला जाता है, अगर यह दौड़ते रहता है और जिसको जहाँ जरूरत रहता है उसको दे देता है। समझ आ रहा है ना? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए बता। पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि को बहने के लिए पाइप होता है क्या? नली होता है क्या? नहीं होता। अंतःस्रावी ग्रंथि को बहने के लिए नली नहीं होता है। किसके साथ बहता है? खून के साथ बहता है। खून के साथ और जहाँ जिसको जो अंग को जो जरूरत है उसको क्या करेगा? दे देगा। समझ आ गया तुम लोग को? यानी ये क्या होता है? ये नालिका विहीन होता है। क्या होता है? यानी इसमें नली नहीं पाया जाता है, बहने के लिए नली नहीं पाया जाता है। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, इसमें नली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी इसमें पाइप होता है। इसको बहने के लिए क्या होता है? पाइप। खून के टच में ना होता है, रक्त के टच में नहीं होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास एगो नली होता है। क्या होता है? जैसे तुम लोग पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय देखा था, तुमने बताया था लाइपेज निकल रहा था, एमाइलेज निकल रहा था, ट्रिप्सिन निकल रहा था ना। इस पाइप के द्वारा निकल रहा था ना निकल रहा था? लीवर से पित्त निकल रहा था तो पाइप के द्वारा निकल रहा था। ये खून में टच कर रहा था कि? ये खून में टच नहीं कर रहा था और जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाता था बिना खून में टच किए। तो ये जो है ये नालिका विहीन है, ये नालिका युक्त है। क्या है? नालिका युक्त है, जिसमें नली होता है। ये रक्त के माध्यम से बहता है, बिना रक्त के माध्यम से बहता है। ये रक्त के माध्यम से अपना टारगेट के पास पहुंचता है और ये क्या होता है? पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से अपना टारगेट के पास पहुंचता है। समझ आया तुम लोग को? अब बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है ना, ये बाहर अधिकांश जो ग्रंथि है इसका जो एंजाइम निकलता है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ऐसे आंसू देखता है, आंसू कहाँ निकलता है? पेट में चल जाता है। आंसू बाहर टपक जाता है तो आंसू भी क्या है? आंसू जो निकल रहा है वो निकलता है लैक्राइमल ग्रंथि। किससे निकलता है? तुम लोग पढ़ाए थे ना। तो आंसू क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या हो गया? फिर तुम लोग को बताया जो नाक में जो तुम लोग का बनता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? पसीना जो निकलता है किससे निकलता है? बाहर निकल जाता है ना। तो ये निकलता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। किससे निकल रहा है? बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकल रहा है।
उस ग्रंथि का नाम है जो पसीना निकलता है, उस ग्रंथि का नाम है श्वेत ग्रंथि। क्या है? ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग देखा होगा टाइलिन, तो टाइलिन में कहाँ खून से निकल रहा है? क्या मुंह में निकल रहा है? लाल निकल रहा है ना, तो बाहर निकल गया ना। इसको टाइलिन भी क्या है? यह बाह्यस्रावी ग्रंथि। किससे निकलता है? फिर तुम लोग को बताया था क्या, जैसे पेट में तुम लोग को बताया था लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सन, कैसे निकल रहा है? निकल रहा है बाह्यस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकल रहा है। तब ने तुम लोग देखा उल्टी उल्टी करता होगा ना, तो उसके साथ खून निकलता है, खून नहीं निकलता है। अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथि होगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पाया था? खून पाया जाता है। लेकिन जब हम उल्टी उल्टी कभी कर देते हैं तो क्या उसमें खून नहीं रहता है? क्यों? क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकला। कहाँ निकला? समझ गया? तो हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। पहले हमको पढ़ना है किसके बारे में? इसके बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद वो शुरू करेंगे। समझ आ गया तुम लोग को? अब एक तंत्रिकाएं जो है ना, तंत्रिकाएं, तंत्र जो है, तुम लोग को पता है कि पहले क्या होता है? पहले कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। और जब बहुत सारा कोशिका एक साथ मिल जाता है तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? और जब बहुत सारा उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? और जब बहुत अंग मिलता है तो क्या बनता है? तंत्र। क्या बनता है? यानी ये जो तंत्रिकाएं, तंत्र जो बना है, ये किससे बना होगा? पहले कोशिका, पहले किससे बना होगा? कौन कोशिका से बना होगा? तो तंत्रिकाएं कोशिका, तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं कोशिका मिला होगा। और तंत्रिकाएं कोशिका जब मिला होगा तब फिर क्या बना होगा? तंत्रिकाएं उत्तक। क्या बना होगा? क्या बना होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? और जब बहुत सारा तंत्रिकाएं उत्तक मिला होगा तो क्या बनेगा? तंत्रिकाएं तंत्र। तंत्रिकाएं तंत्र, यानी तंत्रिकाएं तंत्र का सबसे छोटा इकाई कौन है? ये है। अरे यही है ना, सबसे छोटा यही था। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में सबसे छोटा इकाई क्या है? तो ईटा है। ईटा मिलता है तो दीवार बनता है। जब बहुत दीवार मिलता है तो रूम बनता है। जब बहुत रूम मिलता है तो भवन बन जाता है, ना बन जाता है, घर बन जाता है। उसी प्रकार तो सब घर में सबसे छोटा चीज क्या था? ईटा। उसी प्रकार तंत्रिका, कोई भी तंत्र, कोई भी बॉडी है, उसका सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। तो जो तंत्रिका है, कोशिका जो है ना, इसको इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। पूछेगा तुम लोग को बताओ कि मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। कौन है? नहीं, तंत्रिका कोशिका लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा न्यूरॉन लिखा हुआ। क्या मिलेगा? तो मान देना है न्यूरॉन। क्या मान रहा? तो पूछेगा मानव शरीर में तो बहुत सारी कोशिका है, अरबों कोशिका से बना है पूरा शरीर, बना हुआ है। तो उससे पूछेगा कि बताओ कि उनमें सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो क्या बोलना है? न्यूरॉन। क्या बोलना है? या तंत्रिका कोशिका। समझ आया तुम लोग को? तो ये क्या है? ये सबसे लंबा कोशिका है। क्या है? सबसे लंबा कोशिका। यह सबसे लंबा कोशिका है। या सबसे लंबा, किसका सबसे लंबा था? मानव का। या मानव ऐसे सबसे लंबा कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का। तो 9th में पढ़ा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा का, शुतुरमुर्ग का अंडा का। तो यह मानव का सबसे लंबी कोशिका है। लंबी कोशिका है। कोशिका कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बता, ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन जो है यानी तंत्रिका कोशिका जो है, इसी से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना है। तो इससे मिलकर बना है, यानी रचना इसी से हुआ है। इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक। क्या बोलते हैं? और जब इसी से मिलकर बना है तो काम यही करेगा, तो क्रिया करेगा, यही करेगा। इसको बोलते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जैसे तुम लोग पढ़ाए थे, ब्रिक पढ़ाए थे ना, तो ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या था? ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या था? नेफ्रॉन ने गधा करके तुम लोग को डर लगता है, उठाकर पटकेंगे ना, चूहा बना देंगे तुम लोग को डाकर। तो इसी प्रकार ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या था? नेफ्रॉन। उसी प्रकार पूछा तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? क्या बोलना है? न्यूरॉन। क्या बोलना है? तो ये क्या है? ये जो है यह तंत्रिका, या बोले तो हाँ। तो क्या बता रहे थे हम लोग? बता रहे थे कि तंत्रिका कोशिका क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी न्यूरॉन जो मेरा है, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक यानी इसी से मिलकर बना है। और जब इसी से मिलकर बना तो काम यही करेगा, यानी क्रिया यही करेगा। तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक इकाई है, बहुत बार पूछा गया है। क्रियात्मक इकाई, ये दोनों जो लिखा है दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये वाला भी। समझ आ गया तुम लोग को? अब पढ़ेंगे हम न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का चित्र बनाने तुम लोग को बताएंगे, ठीक है ना? न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसका न्यूरॉन के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे दिमाग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? और दिमाग के बारे में पढ़ने के बाद पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद पहुंचेंगे इसमें। समझ आ गया तुम लोग को? जल्दी जो ना लिखा है जल्दी लिख, जल्दी छाप।
अब तुम लोग को बता देते हैं कि मेरा वीडियो जो तुम लोग बोलते रहता है मेरा वीडियो कैसे मिलेगा। तो मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, पहले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा, उसका फिजिक्स और चैप्टर पर क्लिक करेगा तो फिजिक्स का सब वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री और चैप्टर पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का मिलेगा, बायोलॉजी पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी सब मिलेगा, ठीक है ना। तो कहाँ जाने का, प्ले लिस्ट में जाने के बाद क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेगा तो साइंस का मिल जाएगा, सोशल साइंस पर क्लिक करेगा तो सोशल साइंस का पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जगदेव ब्लॉग, जिसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मेरा ही चैनल है, फोटो देख के सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और जो इस चैनल को अभी जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, इसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए ध्यान दें। अब पढ़ेंगे हम न्यूरॉन के बारे में। कैसे बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन जो पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर बार एक बार दो बार छोड़कर आते रहता है, ठीक है। न्यूरॉन जो पढ़ाएंगे, जैसे हम पढ़ाए थे नेफ्रॉन पढ़ाए थे ना, तो एगो तुम्हारा पिक्चर में एगो तुम्हारा नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट हो गया, एक न्यूरॉन इंपॉर्टेंट हो गया, 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन पढ़ाएंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन नहीं पढ़ाए थे, आप पढ़ा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या था? तो ये था तंत्रिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या शरीर का सबसे लंबा कोशिका, शरीर का सबसे लंबा कोशिका। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो पहले पिक्चर देखते हैं, पिक्चर इसका बनाने पूछता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा दो पिक्चर में इंपॉर्टेंट हो गया, एक नेफ्रॉन हो गया और एक अभी जो बताएंगे हम क्या, न्यूरॉन। क्या बनाएंगे? न्यूरॉन का पिक्चर होता है तारा के आकार, कैसा होता है? तारा के आकार का, तारा के आकार का। ठीक है ना। इसको तारा ऐसे बनाना है, इस तरह करके। देख रहे हैं कैसे बनाना है? देख लिया ना, ऐसे बनाते जाना है और यहाँ पर इसको मुंया छोड़ देना। देख लिया किस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है, ठीक है ना। ले पूरा कहाँ? यहाँ थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं। चौड़ा है पूरा पतले। अरे चलिए ध्यान दे, अब यह ध्यान दे, यहाँ पर होता है इस तरह, इस तरह निकला हुआ रहता है। जिस तरह हम बनाना उस तरह बनाना है, सबका नाम भी बताएंगे, समझ आ रहा है ना। इस तरह निकला हुआ रहता है, यहाँ ध्यान दे। ये जो निकला हुआ है ना, ये जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इसका किसका चित्र है? ये न्यूरॉन का। किसका है? न्यूरॉन या का। तंत्रिका कोशिका का, जो हमारा शरीर का सबसे लंबा कोशिका है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। उसके बाद इसके बीच में जो है इसका दिमाग रहता है। इसका क्या रहता है? केंद्रक। तो दिमाग को बोलते हैं हम केंद्रक। कोशिका के दिमाग को क्या बोलते हैं? तो बीच में जो है उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये जो बीच में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये तारा जैसा है ना, ये तारा ऐसा ना, इसका आकार कैसा है? तारा ऐसा है। जो तारा जैसा आकार इसको बोलते हैं हम साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? अब सिंपल बात है, जब भी कोशिका है तो इसमें क्या भरा रहेगा? द्रव भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? द्रव। इसमें द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। यानी लिक्विड, यानी पानी जैसा पदार्थ भरा होता है। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोले कोशिका द्रव। अरे कोशिका में है, कोशिका में तो क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ये सब क्या है जो बना रहे हैं? सब क्या है? कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया कोशिका द्रव। क्या हो गया? कोशिका द्रव, यानी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव। इतना समय तुमको आया? हाँ। अब यहाँ ध्यान दे, ये देखो, ये भी इधर निकला था लेकिन बहुत लंबा हुआ था कि ना, ये भी निकला था, ये भी निकला था, ये भी निकला, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं हो पाया। तो जो ये जो निकला हुआ है इसमें सबसे जो लंबा है, सबसे लंबा है ना, सबसे जो लंबा है उसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन। क्या बोलते हैं? इसको एक्सोन नहीं पढ़ना है, एक्सोन। क्या बोलना है? एक्सोन। लिखना है सोन, पढ़ना है जोन। समझ आ गया ना? एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। अभी जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, अभी जो एक्सोन जो दिखाई दे रहा है ना, ये धीरे धीरे आगे चलकर सिकुड़ते जाता है। क्या होता है? सिकुड़ रहा है। यहाँ ज्यादा चौड़ा था, यहाँ आते 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 सिकुड़ रहा है। सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ जाकर मिल गया ना। जहाँ सिकुड़ता है वहाँ पर इस तरह फिर निकला होता है, दिख रहा है ना, इस तरह निकला हुआ रहता है पर्वम।
यानी इस तरह निकला हुआ रहता है। इसका मुंह पर रहता है गांठ। क्या रहता है? गाइड गांठ रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? ये दिखाई दे रहा है उसमें मोबाइल में। इसके मुंह पर क्या रहता है? गांठ। क्या रहता है? हाँ हाँ, इसके मुंह पर क्या रहता है? गांठ। क्या रहता है? ये जो गांठ है ना, इसको बोलते हैं हम सूत्र युग्मन गांठ। क्या बोलते हैं? इस गांठ को क्या बोलते हैं? इस गांठ को बोलते हैं हम क्या? सूत्र युग्मन गाइड गांठ। सूत्र युग्मन हाँ गांठ। समझ आया तुम लोग को? यानी सूत्र के द्वारा बांधा गया गांठ। समझ आ गया? और फिर यहाँ से इस तरह बहुत प्रकार डेंड्राइट्स निकला हुआ रहता है। फिर यहाँ से भी समझ आ गया ना? हाँ, अब ये एक्सोन जो है ना, इसके ऊपर इस प्रकार मांसपेशी रहता है। ठीक है ना? इस प्रकार, ठीक है ना? फिर यहाँ सिकुड़ गया, फिर यहाँ से इस तरह निकलेगा और फिर इस तरह रहेगा, फिर यहाँ से इस तरह निकलेगा, मतलब सिकुड़ता है फिर निकलता है। आगे समझ। अब तुमने बोला किताब में तीन एक बनल है या दू एक बनल है, जितना तुम्हें बनाने मन यहाँ 1 2 3 गो 4 गो बना दे, उसको मतलब ना है। समझ आ रहा है ना? किताब में 2 एक बना होगा तो उसको मतलब ना है। तुम 3 गो बना सकता है, 2 एक बना सकता है, या 4 गो बना सकता है, 10 गो बना सकता है, उसको मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं क्या है? इसके ऊपर एक क्या है? मांसपेशी का परत है। इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। उसका माइलिन शीथ को ढकने के लिए, माइलिन शीथ को ढकने के लिए इसके ऊपर एक परत होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक परत होता है। क्या होता है? परत होता है। उस परत को हम क्या बोलेंगे? तो उस परत को बोलेंगे न्यूरिलीमा। क्या बोलेंगे? इस तरह एक परत होता है। दिख रहा है ना? इस तरह क्या होता है? परत होता है। इस तरह परत होता है। ये परत को हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा। याद हो रहा है तुम लोग को? यार करना पड़ेगा। इसका इसी तरह नाम है। तुम्हारा घर के नाम है कि छोटू मोटू नाम रख देंगे, इसका नाम इसी तरह मिलेगा। तो न्यूरिलेमा क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये जो तुम्हारा दिखाया जा रहा है, जो माइलिन से दिखा रहा है, यहाँ सिकुड़ गया, फिर यहाँ फैल हो गया, फिर यहाँ सिकुड़ गया, फिर यहाँ सिकुड़ गया, फिर यहाँ सिकुड़ गया। तो जहाँ सिकुड़ गया है ना, उसको बोलते हैं, सिकुड़ा हुआ भाग को बोलते हैं हम रेन बियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेन बियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेन बियर के नोड। यानी माइलिन शीथ जाकर जहाँ सिकुड़ जाता है उसको बोलते हैं रेन बियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेन बियर के। अब यहाँ भी एक रेन बियर के नोड है, एक यहाँ भी रेन बियर के नोड है, यहाँ भी है ना? तो जहाँ तो 2 रेन बियर के नोड के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ना हो गया। एक रेन बियर के नोड यहाँ पर, एक रेन बियर के नोड। तो 2 रेन बियर के नोड के बीच के जो दूरी होता है ना, जो दूरी होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटर नोड। समझ तुम लोग को आ रहा है? इंटर नोड क्या बोलते हैं? अब आनंद, ये माइलिन शीथ है न्यूरिलेमा के बीच में, यानी न्यूरिलेमा में जो न्यूरिलेमा है ना, इसमें कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। छोटा छोटा कोशिका पाया जाता है। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। ठीक है ना? इस कोशिका को हम बोलते हैं स्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्वान कोशिका। क्या बोलेंगे? ये कोशिका जो है क्या बोलेंगे? स्वान कोशिका। स्वान को बन गया पूरा मेरा पिक्चर। समझ आ गया? याद हो तुम लोग को? ये क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो तारा आकार का रचना है। तारा आकार का न्यूरॉन क्या है? तारा आकार का। और उसके बाद न्यूरॉन से जो यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ से जो प्रबंध निकला उसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और इसमें जो सबसे जो लंबा डेंड्राइट्स उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? और तारा आकार रचना में जो बीच में केंद्र, जो बीच में गोलाकार है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? और ये यहाँ ध्यान दें, और ये जो तारा आकार की रचना है उसको क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? और साइटोन में जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? उसके बाद सबसे लंबा इसमें कौन है? एक्सोन। कौन लंबा है? एक्सोन। आगे चलते सिकुड़ गया। क्या हुआ? यानी जाके मिल गया। जहाँ मिला वहाँ पर फिर इस तरह निकला हुआ होता है रचना उसको, और उसके मुंह पर होता है गांठ। क्या होता है? उस गांठ को हम बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। क्या बोलते हैं? फिर इसके ऊपर एक्सोन के ऊपर एक मांसपेशी का परत होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ, या मेडुलरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी। क्या बोलते हैं? इसको माइलिन भी बोलेंगे या मेडुलरी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेडु गडाके का। यहाँ पर ध्यान दे, ये थोड़ा फूफा चाचा का नाम ना है कि तुरंत याद हो जाएगा।
यहाँ ध्यान दे, ये क्या है, मेडुलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और मेडुलरी के ऊपर एक परत होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा, क्या बोलते हैं, और न्यूरीलेमा के अंदर एक कोशिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्वान कोशिका, क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। फिर यहाँ जो माइलिन स्थिति जो है कहीं कहीं जाके सिकुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेनबियर के नोड, रेनबियर के दो रेनबियर के नोड के जो बीच के जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। अब देख ये सब क्या करता है पता है ना, मान लो तो ये क्या करता है, संवेदना अंग से, संवेदना अंग से संवेदना को यानी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करता है, क्या करता है, संवेदना अंग हमारे शरीर में कितना है, 5 है, पता है तुम लोग को। एक है त्वचा, क्या है, त्वचा, देखा तुम लोग, त्वचा को अगर कहीं भिड़ गया, गर्म चीज में भिड़ गया तो फटाक से हटा लेते हैं ना हटाते हैं। एक हो गया त्वचा है, क्या हो गया, दूसरा है संवेदना अंग वो जीभ ना, तो जीभ में कुछ लिए तो मीठा लगा तीता लगा पता रहता है, चाक के बताते हैं ना, यानी भी क्या किया, संवेदना को ग्रहण किया और दिमाग के पास पहुंचा दिया, यानी ये क्या है, जीभ भी क्या है, संवेदी अंग, संवेदी, उसमें अगर एक नाक है, क्या है, नहीं तो पड़ोसी में बन रहा है मुर्गा को बताता है, उसके घर मुर्गा बन रहा है, नहीं बता देते हैं, कैसे बता दिए थे, नाक ग्रहण किया संवेदना को और दिमाग के पास पहुंचा दिया, दिमाग उसको पहचान गया क्या बन रहा है, समझ आ रहा है ना। तीसरा होता है आँख, क्या होता है, आँख भी देख के नहीं बता देता है, तुमको देख रहे हैं तो बता रहे हैं, तो ले गधा है बता रहे हैं ना, ये क्या किया, आँख भी क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है, किसके पास पहुंचाता है, दिमाग के पास, किसके पास पहुंचाता है, यानी मेन सिस्टम वाला दिमाग है, सब इससे जुड़ा हुआ है, सब क्या करेगा, दिमाग के पास पहुंचाएगा, दिमाग चिन्हने का काम करेगा, समझ आ रहा है ना। और तो कितना 5 हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ, एक नाक बताए, एक आँख बताए, एक क्या बताया, जीभ, क्या बताया, और एक बताया था त्वचा, क्या बताया था, त्वचा, एक होता है कान, क्या होता है, कान से ना सुनते हैं तो 5 संवेदी अंग होता है, क्या होता है, ये 5 संवेदी अंग से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। मानो तुम्हारा तो हमारा त्वचा पर क्या हो गया, मच्छर बैठ गया है ना, तो तुरंत उसको क्या करेगा, तुरंत उस आगे देखेगा, आँख तुरंत किसको बोलेगा, दिमाग को बोलेगा, दिमाग तो क्या करेगा, तुरंत आँख हाथ को बोलेगा, हाथ क्या करेगा, जाके चटाक से ना मार देगा, मार दिया ना, ठीक है, संवेदना को ग्रहण किया था, ठीक है, संवेदना को ग्रहण करके दिमाग तक पहुंचाता कौन है, यही कौन पहुंचाता है, तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट क्या करता है, याद ध्यान दे, ओए डेंड्राइट्स जो दिखा रहा है, डेंड्राइट्स क्या करता है, ये संवेदना को ग्रहण करता है, कहते हैं संवेदना को ग्रहण करता है, और संवेदना ग्रहण करके कहाँ पहुंचाता है, साइटोन में, कहाँ पहुंचाता है, साइटोन में, कहाँ पहुंचाता है, और साइटोन में जैसे ही संवेदना पहुंचता है ना, तो बता सबसे ज्यादा रफ्तार से कौन जाता है, बिजली जाता है, अरे बिजली जाता है, यहाँ ऐसे दबाएंगे वहाँ तुरंत पंखा टीवी चलना चालू नहीं जाता है, तो यहाँ पर जैसे संवेदना यहाँ पहुंचेगा साइटोन में, विद्युत में बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, ये विद्युत आवेग में बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, विद्युत आवेग में ही क्यों बदला, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत आवेग जो है सबसे ज्यादा गति से जाता है, नहीं जाता है, ऐसा नहीं है तुमको काट रहा है तो 2 घंटा बाद दिमाग को पता चलेगा कि कोई यहाँ काट रहा है तो काट ही गया, ऐसा होता है कि थोड़ा सा चूजा चुभाएगा तो पता चल जाता है दिमाग को, तुरंत क्या करता है, उसको 2 थप्पड़ दे देते नहीं देते तो एक्शन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा बाद पता चलता है, नहीं तुरंत पता चलता है, क्यों तुरंत पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूचना गया है वो गया है कैसा रफ्तार से गया, तो विद्युत आवेग के रफ्तार से गया, करंट के रफ्तार से गया है, करंट के रफ्तार से गया है, तो संवेदना का कौन ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स उसको कहाँ पहुंचाता है, साइटोन में, साइटोन में जो संवेदना है वो किसमें बदल जाता है, तो बदल जाता है किसमें, विद्युत आवेग में, विद्युत, और फिर एक्सोन से होते हुए कहाँ पहुंचता है, लास्ट में पहुंचता है छोर के पास, और फिर ये क्या होता है, यहाँ से फिर दूसरा एक्सोन, क्योंकि बताया था हमारे शरीर में बहुत सारा तंत्रिका है, हमारा शरीर एक कोशिका से मिलकर नहीं बना है, ये तो हम एक कोशिका को बनाया, इतना बड़ा कोशिका ना होता है, कोशिका तो बहुत छोटा होता है, लेकिन हम बड़ा बना है, ठीक है ना, तो ये कोशिका नहीं होता है, तो इससे फिर दूसरा न्यूरॉन कोशिका जुड़ा होता है, फिर उससे तीसरा न्यूरॉन कोशिका जुड़ा होता है, फिर उससे चौथा न्यूरॉन कोशिका जुड़ा होता है, इसी प्रकार जुड़ते कहाँ तक पहुँचाता है, दिमाग के पास, कहाँ तक पहुँचाता है, दिमाग के पास पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, दिमाग के पास, इससे फिर यहाँ से क्या होता है, दूसरा श्वान कोशिका जुड़ा रहेगा, इससे तारा करके बना के इसका क्या होगा, यहाँ से दूसरा कोशिका क्या होगा, जुड़ा होगा, दूसरा कोशिका क्या होगा, समझ आ रहा है ना, दूसरा न्यूरॉन कोशिका क्या होगा, जुड़ा होगा, क्या होगा, समझ तुम लोग आ रहा है, इस प्रकार फिर यहाँ शुरू होगा न्यूरॉन कोशिका, फिर क्या होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा, क्या होगा, लेकिन पूरा तरह जुड़ा ना होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा ना एकदम नजदीक में रहेगा, लेकिन जुड़ा नहीं रहेगा, नजदीक में रहेगा लेकिन जुड़ा, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 न्यूरॉन के बीच एक न्यूरॉन ही हो गया, एक न्यूरॉन ही ना हुआ, एक न्यूरॉन ही हुआ, 2 न्यूरॉन के बीच थोड़ा सा गैप होता है, क्या होता है, थोड़ा सा, तब तुम लोग क्वेश्चन पूछता है, बताओ तो 2 न्यूरॉन के बीच जो थोड़ा सा गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स, क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि 2 न्यूरॉन के बीच जो थोड़ा सा गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब तुम लोग बोले कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तब इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन से इसमें कैसे जाएगा,
तो तुम लोग पता है ना करंट जो है दूर से थोड़ा टान लेता है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन है जो संवेदना है वो उछल के कहाँ पहुंच जाएगा, इसमें कहाँ पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। समझ आ रहा तुम लोग को कैसे पहुंचेगा। तो उसको पहुंचाने वाला था सोडियम। कौन होता है, हम लोग के साइड में सोडियम है ना। अरे नमक के सोडियम, नमक में क्या पाया था, सोडियम। क्या पाया था, सोडियम पाया था। क्या पाया था, सोडियम पाया था। तो इस सोडियम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक पाके किसमें भेजेगा, इसमें भेजेगा। किसमें भेजेगा, दूसरा न्यूरॉन कोशिका में भेज देगा। इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन आगे जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचेगा मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु फिर कहाँ पहुँचेगा, मेरुरज्जु जो पैपा था, मोटा पैपा जो पीछे में था, उससे कहाँ पहुँचेगा, दिमाग में। कहाँ पहुँचेगा, दिमाग देखेगा क्या हुआ, वो आँख को देखने को ऑर्डर देगा, आँख देख लेगा, उसके बाद हाथ को ऑर्डर देगा, वो क्या करेगा, चटासना दे देगा। समझाया तुम लोग को। ठीक क्या हुआ, न्यूरॉन क्या हुआ। तो न्यूरॉन कैसा था, तो न्यूरॉन कैसा था, तो न्यूरॉन तारा आकार रचना है। क्या है, न्यूरॉन तारा आकार का तारा आकार ना है, तारा आकार का रचना है। फिर क्या बताए थे, इसमें पाया था डेंड्राइट्स। क्या पाया था, डेंड्राइट्स क्या करता है, तो डेंड्राइट्स जो है ये क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है। संवेदना को, डेंड्राइट्स संवेदना को ग्रहण करता है, संवेदना को ग्रहण करता है। और कहाँ पहुँचाता है, और साइटोन में पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है, साइटोन में पहुँचाता है। साइटोन क्या कहता है इसको, साइटोन जो संवेदना आया है, जो इन्फॉर्मेशन आया है, उसको क्या करेगा, उसको विद्युत आवेग में बदल देगा। कैसे बदल देगा, विद्युत आवेग में। तो क्या लिखेंगे, साइटोन। क्या लिखेंगे, साइटोन संवेदना को, किसको, संवेदना समझ रहा है, इन्फॉर्मेशन फॉर, क्या समझ आ रहा, तुम लोग एक सप्ताह देंगे अभी होमवर्क किया। तो सोट लगा कि नहीं लगा, क्या करेगा, कहाँ पहुंचेगा, साइटोन में। कहाँ पहुंचेगा, पहले डेंड्राइट्स में पहुंचेगा, डेंड्राइट्स कहाँ भेजेगा, साइटोन में भेजेगा। साइटोन से क्या करेगा, तो बदल देगा विद्युत आवेग में। कहाँ बदल देगा, विद्युत आवेग में। और विद्युत आवेग के रास्ते से कहाँ पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा दिमाग में। दिमाग बोलेगा अरे तुमको मार दिया। इतना सा टाइम नहीं लगता है, जैसे हमारे वहाँ दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, हम स्विच दबाते वहाँ पंखा चालू हो जाता है ना, उसके बाद तो कहाँ पहुँच जाए, दिमाग के पास तुरंत पहुँच गया है। अब तुम लगता है लकवा मार देता है, देखता है, तो लकवा मार देने पर उसका हाथ काम करना बंद करता है, नहीं करता है। जिसमें अंग मार देगा लकवा, उसका क्या करता है, वो अंग काम करना बंद। तो उसका इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास पहुंचे नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका हाथ काम करना बंद नहीं किया, उसका तरिया जो था ना, जो दिमाग के पास पहुंचने वाला तरिया क्या हुआ, काम करना बंद किया। तरिया क्या हुआ, तरिया खत्म हो गया। तो अब दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, और उसको काटो या मारो, कुछ असर पड़ रहा है, नहीं पड़ता है। कभी कभी तुम लोग को पैर में जाता है, झुंझुना लग जाता है, नहीं लगता है, दाब के बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पैर में झुंझुना लग जाएगा। उसको चुट्टी काटेगा तो लगता है, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो नशा था, जो तरिया था, वो दब गया। उसको कुछ ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग के पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए कभी कभी हाथ उठाएगा तो, हाथ उठाने चाह रहा तो उठोबे नहीं करेगा, उठता है कि हाथ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ना हो जाता है। दाब के बढ़ जाने पर कभी क्या होता है, हाथ कंट्रोल से, यानी तुम उठाने चाह रहे तो इधर गिर जाएगा, कभी इधर गिर जाएगा, कुछ देरी बाद ठीक होता है ना। क्यों, उसका इन्फॉर्मेशन जो था, उसका जो लिंक था, वो दिमाग से क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए कट गया। क्या हुआ, समझ तुमको आया। ठीक है, साइटोन क्या कहता है, संवेदना को विद्युत आवेग में बदल देता है। विद्युत आवेग में बदल देता है, कोई दिक्कत है। और फिर ये जो विद्युत आवेग कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है एक जोन में। कहाँ पहुँचता है, विद्युत आवेग एक जोन के रास्ते, एक जोन से आगे बढ़ जाता है, कोई दिक्कत है। फिर बता दे तू कि दो तंत्रिकाओं के बीच थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है, ना होता है गैप, और सूचना जो उछल के चल जाता है उसमें, बताया थे ना। तो जो थोड़ा सा गैप होता है उसको बोलते हैं क्या, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि दो तंत्रिकाओं के बीच पाए जाने वाले गैप को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। समझ तुम लोग आ गया। तो तुम लोग को पिक्चर बनाना है, ये लिखना है, जो बाकी बचा कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आज नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल ही जाएगा चैप्टर समाप्त। क्या जाएगा, कल चैप्टर समाप्त होगा। उसके बाद परसों जो तुम लोग को बहुत सब कमेंट कर रहा है हिंदी पढ़ाने के लिए, तो परसों हम पढ़ा देंगे हिंदी। क्या पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, ये पढ़ाएंगे। समझ रहा है। तुम लोग को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, ठीक है ना। और इस चैनल को फैलाओ अगल बगल में अपना। तो जल्दी तुम लोग लिखो, ठीक है।